सबको प्रणाम। आप बहुत दिनों से महाभारत की कथाएं सुन रहे हैं हमारे साथ। तो महाभारत की कथाएं बहुत ही विचित्र, बहुत ही ज्ञानवर्धक होती हैं, रसमय होती हैं कि शायद अंग्रेजी के बहुत बड़े बड़े उपन्यासकार जेके रोलिंग्स वगैरह ने जो लिखा उससे मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई। इसलिए हम तो महाभारत के बचपन से ही फैन है। हमने क्लास 2 से पढ़ना शुरू किया और क्लास 5 तक मैंने पूरा महाभारत पढ़ लिया। लोग 2-2,500 पेज हैं जिसमें, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे पुराणों का हमने अध्ययन किया और इसके बाद उपनिषदों में, कक्षा 12 के बाद मेरी उपनिषदों में बहुत अच्छी रुचि रही। उपनिषदों ने जो ज्ञान मुझे दिया उसका तो पूरा जीवन शायद कोई ऋण न चुका पाए। और यह आत्मा और धरती जगत के विषय में जो उसका मत है वह पूरे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों से बहुत ही अच्छा है। लेकिन कहते हैं कि जो महाभारत में है वो सभी जगहों पर है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो यह है महाभारत का वाक्य। और महाभारत का जो अध्ययन ही किया जाता है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती को याद करते हुए और नारायण भगवान श्री कृष्ण उनके सखा अर्जुन को याद करते हुए, माँ भगवती को प्रणाम करते हुए महाभारत यानी जय संहिता का पाठ करना चाहिए। तो महाभारत में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो हमको बोध प्रकट करती हैं, जो हमारे आत्मज्ञान को खोलती हैं। और सबसे बड़ी बात है, महाभारत में पाखंड और बहुत सारी चीजों का अभाव है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो महाभारत में एक जाजली नाम के एक महर्षि थे, ऋषि थे, जिन्होंने बहुत कठोर तपस्या किया था। उनके संदर्भ में कथा आती है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, धर्म कहाँ रहते हुए हम कर सकते हैं। क्या एक जो ऋषि मुनि है जंगल में तपस्या करता है वो धर्म करता है, और इसके विपरीत जो बिजनेस कर रहा है, अपने घर में रह रहा है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, अपने व्यापार को कर रहा है, क्या वह भी धार्मिक हो सकता है? क्या उसके पास भी तत्व ज्ञान हो सकता है? तो इसी संदर्भ में भीष्म जी ने जो कथा सुनाई युधिष्ठिर को, क्योंकि महाभारत के कई श्रोता वक्ताओं में जो कथाएं चलती है, लेकिन जो शांति पर्व है उसमें मुख्य रूप से भीष्म जी वक्ता है और युधिष्ठिर उनसे प्रश्न करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन वगैरह भी प्रश्न करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न युधिष्ठिर ने किया है भीष्म जी से, क्योंकि भीष्म तत्व ज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, माँ गंगा के पुत्र थे। और उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण किया था, परशुराम से शिक्षा ग्रहण किया था। तो बहुत ही वो तपस्वी भी थे और जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जो जाजल ऋषि थे उन्होंने खड़े होकर के इतनी तपस्या किया कि उनकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। और कहते हैं वो एक खड़े रहे और इतने निश्चेष्ट खड़े रहे कि चिड़ियों ने अंडे दिया, अंडों से बच्चे आए, बच्चों से फिर बच्चे भी बड़े हो गए। और उनके जब उन्होंने पूरी तरह घोंसला छोड़ दिया और उनको लगा कि अब दोबारा लौट कर नहीं आएंगी, तब जाकर के उन्होंने अपनी जटाओं को धोया और फिर वो उन्होंने अन्न ग्रहण किया। तो इतने बड़े तपस्वी हो गए थे। कहते हैं कि उनको बड़ा अपनी तपस्या पर अभिमान हो गया। तभी आकाशवाणी हुई कि आप तुलाधार वैश्य से मिलिए, आप जाके देखिए और कुछ चिड़ियों से भी उपदेश आपको मिलेगा। तब आपको धर्म का पता चलेगा कि वास्तव में धर्म क्या आपने सिद्धि प्राप्त किया है कि उन लोगों ने सिद्धि प्राप्त किया है। तो अन्य की कथा को हम थोड़ा सा साइड करते, हम तुलाधार वैश्य से उनकी क्या बातचीत होती इस पर थोड़ा सा आपको ले चलेंगे। तुलाधार वैश्य ने उनको बताया, जो कि बिजनेस करता था किस चीज का, चंदन, लकड़ी और जो प्रतिदिन उपभोग की वस्तुएं जिसको आज हम कहते हैं डेली यूज आइटम्स कहते हैं ना, तो वो डेली नीड्स की चीजों को बिजनेस करता था, व्यापार करता था। तो उसने बताया कि किसी के मन को कष्ट न दे करके अपना व्यापार करना, अहिंसा वृत्ति के रूप में अपने व्यापार को जारी रखना और सभी प्राणियों पर सद्भावना रखना उसके धर्म का मूल उद्देश्य है। और उसने यहां तक बता दिया कि जाजल ऋषि, आपको आकाशवाणी हुई है, उस आकाशवाणी के नाते आप मेरे पास आए हैं। कहते हैं कि इसकी बात सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ जाजल ऋषि को। तुलाधार इतना बड़ा तपस्वी है कि ये आगे की भविष्य और भूत दोनों को जानता है। लेकिन तुलाधार ने कहा कि अगर हम अपने व्यापार को, अपने काम को ही सर्वोत्कृष्ट रूप से करते हैं तो हम वास्तव में हम धार्मिक तभी परम धार्मिक है। और आपने एक सुना होगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसी प्रकार से ये उनका काम था तुलाधार वैश्य का। तो हम सबको अपने काम में निपुणता लाते हुए दूसरे प्राणियों के प्रति सद्भावना रख करके अगर हम काम करते हैं तभी वास्तव में धर्म का स्वरूप है। महाभारत कहता है धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां
महाजनों एन गता सपंथा। धर्म का तत्व जो है बहुत ही सूक्ष्म है और महान लोग जिस पद पर जाते हैं वही वास्तव में धर्म का असली मार्ग है। तो इसी के साथ हम कथा को ज़्यादा विस्तृत नहीं कर रहे हैं, कथा तो बहुत विस्तृत है, तो आप सुनते रहें, मेरे साथ बने रहें। सबको